नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी आज हम लोग एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं एंड द टॉपिक नेम इज डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। दोस्तों, आपको इस टॉपिक के बारे में अगर बताओ तो ये आपकी जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है एंड जितनी भी आपकी एंट्रेंस एग्जाम है, हर एक एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से सवाल आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर अगर देखा जाए, दोस्तों आपको पता होगा कि जब अपन मतलब किसी को अगर आपको कहाँ पे जाना है, मतलब अगर आपको फाइनल डेस्टिनेशन पता है एंड उस डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना, अगर वो आप किसी से पूछते हो तो आपको कैसे बताते हैं? ये देख, एक काम कर, यहाँ से सीधा जा, वहां पे आपको टेम्पल लगेगा, फिर वहां से लेफ्ट टर्न ले, फिर उसके बाद एक चौक लगेगा, फिर उसके बाद अगेन सीधा जा, ऐसा कुछ आपको वो बताते हैं और फिर तू अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा, राइट? अभी यही चीजें हम लोग इस डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के अंदर करने वाले। बट दोस्तों, इन चीजों को थ्योरेटिकली करने के लिए हमें कुछ डायरेक्शंस के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि टोटल अपनी जो डायरेक्शंस होती है वो कितनी डायरेक्शंस होती है? बेसिकली जो डायरेक्शंस होती है वो होती है नॉर्थ, साउथ। North and south, these two directions are vertical directions, right? Then उसके बाद west and east, these two directions are horizontal directions. And दोस्तों, और एक तरह के directions होती है and that is subordinate directions. What is subordinate direction? Subordinate directions मतलब क्या? जो direction हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शंस, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शन आती है, दैट इज व्हाट द सबऑर्डिनेट डायरेक्शन, राइट? अभी देखो, नॉर्थ एंड ईस्ट, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आ रही है, दैट इज नॉर्थ ईस्ट एंड इट इज अ सबऑर्डिनेट डायरेक्शन। क्लियर? देन उसी के साथ में दिस इज ईस्ट एंड दिस इज साउथ। साउथ एंड ईस्ट, इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में जो डायरेक्शन आ रही है, that is southeast. Then west and south, south and west, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आ रही है, that is southwest. And then west and north, इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन आती है, that is northwest. दोस्तों, ये चार अपनी सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस हो गई। फिर उसके बाद में जो एंगल होता है, हर एक डायरेक्शन के बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल रहेगा। अगर सपोज आपको बोला नॉर्थ से ईस्ट का जो एंगल रहेगा वो हमेशा के लिए 90 डिग्रीज रहेगा। देन जो दो सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस है, उन सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस के बीच में भी एंगल 90 डिग्री का रहेगा। दो वर्टिकल डायरेक्शंस होती है, उनके बीच में जो एंगल रहेगा वो हमेशा 180 डिग्रीज रहेगा। दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस होती है, उनके बीच में जो एंगल रहेगा वो भी हमेशा 180 डिग्रीज रहेगा। अगेन आई विल रिपीट दिस, दो सबऑर्डिनेट डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होगा वो हमेशा के लिए 90 डिग्री होगा। दो, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड एक वर्टिकल डायरेक्शन, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो भी 90 डिग्री होगा। देन दो वर्टिकल डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री एंड दो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के बीच में जो एंगल होगा दैट इज आल्सो 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? देन उसी के साथ में दोस्तों, हम लोगों ने सभी ने घड़ी देखी है, राइट? वो घड़ी का जो सेकेंड आवर हैंड है या फिर सेकेंड हैंड है, मिनट हैंड है, वो तीनों हैंड्स एक ही डायरेक्शन में रोटेट होते हैं, राइट? उसको अपन बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। वो कैसे रोटेट होते हैं? नॉर्थ से यहाँ पे सपोज 12 बजे, वो यहां से 3 बजे तक पहुंचेंगे, मतलब दिस विल बी आवर क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड दिस विल बी आवर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? तो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस के अंदर जो भी पहले आता है उसको अपन राइट बोलते हैं एंड जो भी पहले, उसके पहले, मतलब सपोज ये है अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब हमेशा अपन अपने राइट साइड पे देखेंगे
एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा अपन लेफ्ट साइड पे देखेंगे। इज दैट क्लियर? बहुत बेसिक सी बातें हैं, वो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अभी आपको मैं बताऊं, अगर सपोज आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ठीक है, आपको बोला कि आप अगर 50 किलोमीटर जाते हो तो आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे, बट अगर उन्होंने आपको डायरेक्शन बताया ही नहीं, क्या आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हो? द आंसर इज कंप्लीटली नो। व्हाई? बिकॉज अगर आप सेंटर पॉइंट पे खड़े हो, सपोज आप यहां पे खड़े हो, आप 50 किलोमीटर यहां पे भी जा सकते हो, 50 किलोमीटर यहां पे भी जा सकते हो, यहां पे भी, किसी भी डायरेक्शन में आप 50 किलोमीटर जा सकते हो, बट आपका जो डेस्टिनेशन है वो कौन से डायरेक्शन में है, उसी के ऊपर डिपेंड होगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। इज दैट क्लियर? मतलब क्या कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस होने से कुछ नहीं होता, आपको डिस्टेंस के साथ साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए। अपनी जिंदगी भी वैसी है, डायरेक्शन भी बहुत मायने रखता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्लियर? देन उसी के साथ में जो बेसिक है, अभी ये जो मैं बात बता रही हूँ दोस्तों, अभी आगे जाके अपन जितने भी सवाल करने वाले, हर एक सवाल के अंदर ये चीजें बहुत लगने वाली। फिर उसके साथ साथ में जो रीजनिंग के अंदर सबसे बड़ा वेटेज वाला जो टॉपिक है, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसके अंदर भी आपको लेफ्ट एंड राइट लगेगा। तो इसके लिए अभी ये जो बेसिक बता रही हूँ, ये प्लीज ध्यान से देखना। एंड मैं फिर से बोल रही हूँ कि आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, बिकॉज मैं बीच बीच में आपको कुछ हिंट देने वाली हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो आप बिल्कुल भी उस ट्रिक्स को मिस मत कीजिए। ठीक है? नाउ लेट्स सी, अगर सपोज आप नॉर्थ फेसिंग हो, इफ यू आर अ नॉर्थ फेसिंग, देन आपका जो लेफ्ट होगा वो हमेशा के लिए, अपना लेफ्ट वो नॉर्थ का लेफ्ट, राइट, अपना जो लेफ्ट होगा वो हमेशा वेस्ट होगा, एंड अपना जो राइट होगा वो हमेशा ईस्ट होगा। ठीक है? देन अगर आप साउथ फेसिंग हो, ठीक है, अगर आप साउथ फेसिंग हो तो अपना जो लेफ्ट होगा वो साउथ का राइट होगा। ठीक है? दिस इज राइट एंड दिस इज वेस्ट, एंड अपना जो राइट होगा वो साउथ का लेफ्ट होगा, एंड दिस इज ईस्ट। क्लियर? देन उसी के साथ में इफ यू आर अ वेस्ट फेसिंग, देन अपना जो लेफ्ट होगा वो हमेशा साउथ होगा, एंड अपना जो राइट होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा। देन इफ यू आर ईस्ट फेसिंग, अपना जो लेफ्ट होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा, एंड अपना जो राइट होगा वो हमेशा साउथ होगा। ये जो डायरेक्शंस मैंने बताए, ये जो लेफ्ट एंड राइट बताए, these all are for only horizontal and vertical directions. But what about subordinate directions? Now let's see this. See, this is the northeast. नॉर्थ का जो लेफ्ट होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा, एंड नॉर्थ ईस्ट का जो राइट होगा वो हमेशा ईस्ट होगा। क्लियर? देन दिस इज अ साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का जो राइट होगा वो हमेशा साउथ होगा, साउथ ईस्ट का जो लेफ्ट होगा वो हमेशा ईस्ट होगा। देन दिस इज साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का जो लेफ्ट होगा वो हमेशा साउथ होगा, एंड साउथ वेस्ट का जो राइट होगा वो हमेशा वेस्ट होगा। क्लियर? देन दिस इज व्हाट नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का जो लेफ्ट होगा वो हमेशा वेस्ट होगा, दिस इज लेफ्ट, एंड साउथ नॉर्थ वेस्ट का जो राइट होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा। मैं आपको एक सजेशन दूंगी, आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, एंड मैंने अभी जो भी बताया है वो सारी की सारी चीजें अपने नोटबुक में लिख लीजिए, बिकॉज यही चीजों के ऊपर अभी अपन आगे डिस्कस करने वाले। क्लियर? देन उसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्या बोल रहे हैं, इफ यू आर फेसिंग नॉर्थ ईस्ट,
ठीक है, मतलब दिस विल बी द डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, मूव 10 मीटर फॉरवर्ड एंड टर्न लेफ्ट। नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट देखो कहां पे है, मैंने क्या बोला था, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट नॉर्थ होता है, राइट, एंड मूव्ड टर्न लेफ्ट, मतलब यहां से उन्होंने लेफ्ट लिया एंड 7.5 मीटर, देन ये पूछा है, सपोज दिस इज ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। उन्होंने बोला है यू आर एट इनिशियल पोजीशन से, वो बोल रहे हैं सबसे पहले तो नॉर्थ आएगा, दिस इज ए, बट वहां पे ऑप्शन के अंदर बोथ ए एंड सी भी दिख रहा है, तो हमें सी भी चेक करना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी द सी ऑप्शन। 12.5 डायरेक्टली अपन 12.5 कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हमें लगेगा पाइथागोरस थ्योरम। नाउ लेट्स सी द पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, AC square which is equal to AB square plus BC square. AB square is 100, 10 square and 7.5 square is 56.25. So which is equal to 156.25, which is the square root of 12.5 meter. So answer will be north of your initial position and 12.5 meter of your initial position. Answer will be option D. Please note this. क्या ये आपको सभी लोगों को समझा? अगर आपको बीच में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी किसी भी तरह का अगर डाउट आए तो प्लीज आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ताकि अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? देन नेक्स्ट, चलो क्या बोल रहा है, वन डे रवि लेफ्ट होम, ठीक है, एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, साउथ गया वो, दिस इज होम, ठीक है, यहां से 10 किलोमीटर साउथवर्ड्स, देन टर्न राइट, साउथ का राइट मतलब दिस साइड, एंड साइकिल 5 किलोमीटर, देन यहां से उन्होंने राइट लिया एंड देन टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर, दिस इज ऑल्सो 10 किलोमीटर, ठीक है, टर्न लेफ्ट, यहां से अगेन टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। हाउ मेनी किलोमीटर्स विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट? उसके होम को पहुंचने के लिए, उसके घर तक पहुंचने के लिए उसको कितना किलोमीटर स्ट्रेट जाना पड़ेगा? दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग, ठीक है, ये 10 है, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड दिस विल बी द 5, सो द आंसर इज 10 plus 5 which is equal to 15 kilometer, that is option number B. Is that clear everyone? बहुत आसान सवाल है, बट दोस्तों इतने आसान सवाल एग्जाम में नहीं आते, ठीक है, ये जस्ट कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिए अपन बेसिक देख रहे हैं, उसके बाद में जो भी एग्जाम लेवल के सवाल है वो भी अपन देखने वाले हैं, सो डोंट वरी। देन उसी के साथ में नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, दीपक वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, दिस इज 20 मीटर, ठीक है, ही देन टर्न्स लेफ्ट, ओके, वॉक्स 40 मीटर, ओके, ठीक है, 40 मीटर चला, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, यहां से लेफ्ट जाएगा मतलब साउथ आएगा, वॉक्स 20 मीटर, मतलब ये दोनों भी एक ही लाइन में आएंगे, फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, यहां से वो राइट जाएगा मतलब यहां पे, एंड दिस इज व्हाट द 20 मीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन? दिस इज व्हाट द ओरिजिनल पोजीशन, यहां से यहां तक का डिस्टेंस वो पूछ रहे हैं, कितना आएगा? अगर ये 20 है तो ये भी ऐड करना पड़ेगा दिस डिस्टेंस, इफ दिस इज 40 देन दिस विल बी आल्सो 40, then answer will be 20 plus 40 which comes to be 60 meter, option number B. Is that clear everyone? अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट बहुत अच्छा लगे तो आप वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, a man walks 15 meters south
ठीक है, 15 meters south. Then turning to his right, he walks 15 meters. ठीक है. Then turning to his left, यहां से वो लेफ्ट जा रहा है, मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से लेफ्ट यानी कि अगेन साउथ, एंड देन वॉक्स 10 meters. अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, यहां से अगेन लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर, मतलब ये अभी स्ट्रेट लाइन में आ गया. हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन? ओके, ये देखो, दिस इज 15 प्लस दिस इज 10, 15 प्लस 10 विच कम्स टू बी 25 मीटर. क्लियर? ऑप्शन नंबर बी. इज दैट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज Tina drives 45 kilometers towards east. Okay, this is 45 kilometer. Turns right. East से वो right जा रही है, मतलब कौन से डायरेक्शन में जाएंगी? South. Turns right and walk and drives 65 kilometer. Then turns left. यहां से लेफ्ट लिया, मतलब इस डायरेक्शन में गई. Drives 33 kilometer. In which direction is she facing now? What is this direction? This is what, the east. So answer will be east. Clear? Clear everyone? Please let me know in the chat box कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. दोस्तों, अभी ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का पूरा एपिसोड सीरीज हमने शुरू की है. दिस इज द फर्स्ट एपिसोड, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर सीरीज. दोस्तों, दूसरे एपिसोड के अंदर आपको एग्जैक्ट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस मिलेंगे. तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद वो जो दूसरी वीडियो है उसको भी बिल्कुल देखिए. तो दोस्तों, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल. एंड अगर आपको इस कंटेंट बहुत अच्छा लगा तो इस वीडियो को जोरदार शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड वीडियो को लाइक कीजिए, एंड नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना कमेंट भी दीजिए. बाकी थैंक यू सो मच.